अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और सुझाव दिए। आपके कुछ सुझाव और क्वेश्चंस में ये भी है कि भाग्य हमें क्या देगा, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, और जो हमारे भाग्य में लिखा है उसमें हम कैसे वृद्धि देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम भाग्य की डेफिनेशन देखें और ये देखें कि भाग्य किस भाव से जुड़ा हुआ है। ये हम सब जानते हैं कि हमारा भाव नवम भाव से जुड़ा हुआ है, हमारा भाग्य नवम भाव से जुड़ा हुआ है। और भाग्य की डेफिनेशन क्या होती है? तो भाग्य में आपके सभी प्रकार के सुख, संपत्ति, समृद्धि, संपदा, ये सब आते हैं। अब ये देखें कि जो सुख है वो आप नवम भाव जो है वो आपको बच्चों का सुख, बड़ों का सुख, गुरुजनों का आशीष, आपके पर्सनल लाइफ यानी पति पत्नी का जो सुख है और उन लीगैलिटी ऑफ मैरिज है वो भी बताती है। साथ ही उत्तर कलामृत के अनुसार यदि किसी भी बड़े घर का हमें निर्माण करना होता है या अपने लिए हम अपना घर देख रहे होते हैं, तो भी हम ये देखते हैं कि नवम भाव कितना सुंदर है। उसके विषय में भी हम जानेंगे क्यों। क्योंकि जब मनुष्य धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ने लगता है, उसके जीवन में समृद्धि आने लगती है और वो कुछ नव निर्माण करना चाहता है कुछ भवन का अपने रहने के लिए, तो वो अपने जिस औहदे पे वो पहुंच गया है या जिस स्टेटस पे वो पहुंच गया है उस हिसाब से बनाना चाहता है। तो उसके लिए वो नवम भाव भी देखा जाता है। फिर एकादश भाव किसे कहते हैं? एकादश भाव आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, चाहे वो आपके पति पत्नी को लेकर हो, चाहे आपको धन संपत्ति के लिए हो, या ज्ञान में वृद्धि हो, ज्ञानार्जन में वृद्धि हो, आप अपने जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सारी बातें जो हैं वो हम एकादश भाव से देखते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हमारा सोशल सर्कल कितना फैल रहा है, वो भी एकादश भाव से हमें मालूम पड़ता है। तो उत्तर कलामृत के अनुसार जो ये डिक्टम है कि हम भाग्योदय या किस मनुष्य का भाग्य उसको बहुत दूर तक उसे लेके जाता है, उसे जीवन में एक पहचान दिलाता है, नाम दिलाता है, उस उनके लिए एक बहुत सुंदर एक डिक्टम है कि यदि नवम भाव के स्वामी नवमेश और एकादश भाव के स्वामी एकादशेश, उन दोनों में यदि कोई रिलेशन हो, चाहे वो कंजंक्ट हो, चाहे वो एक साथ किसी भाव में बैठे हो, चाहे उन पर एक दूसरे की दृष्टि हो, या किसी भी तरह का कोई एसोसिएशन है, राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, इन सब बातों से हमें मालूम पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय डेफिनेटली होगा और बहुत लंबे समय बाद जाके बहुत लंबे समय तक ये भाग्योदय चलेगा। तो इस पर हम अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जो हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो टेलीग्राम, जो आजकल बहुत चर्चित ऐप है, उसके जो फाउंडर हैं, जो उसको जिन्होंने बनाया है, पवेल, ये एक रशियन इंजीनियर हम बोल सकते हैं, रशियन टेक्नोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। और वो उन्होंने पहले अपने 30 वर्ष से कम आयु के अंदर उन्होंने एक नेटवर्किंग साइट बनाई थी जिसका नाम उन्होंने वीके रखा था, और अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ उन्होंने काम किया था वहां पर। और आगे चल के इन्होंने टेलीग्राम का निर्माण किया, बनाया, ऐप बनाया, और 30 वर्ष के अंदर अंदर ये एक अरबपति बन गए थे। अब इनका चार्ट हम देखते हैं और लेते हैं और देखते हैं कि नवम भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, पंचम भाव में बैठा है। तो ये चंद्रमा भी बहुत बली हो जाता है क्योंकि अपने भाव से ये त्रिकोण में आके बैठा है। फिर हम ये देखते हैं कि जो एकादश भाव का स्वामी है वो बुध है, और बुध अपनी ही भाव में एकादश भाव में बैठा है, उच्च का बैठा है, और सूर्य जो दशम भाव के स्वामी हैं उनके साथ बैठे हैं। तो ये बहुत सुंदर बुद्धादित्य योग बनाते हैं जिसके कारण इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और पैसे कमाने में और अपने व्यवसाय में ये बहुत तल्लीन होकर काम करते हैं, जिसके कारण इन्हें
लाइफ में बहुत सारी सुविधाएं भी मिली और इनको जीवन में बहुत लोगों ने सराहा भी। अब हम एक बार वापस चंद्रमा की ओर देखते हैं, लेकिन इससे पहले जाने कि बुध जो है वो कम्युनिकेशंस का भी कारक माना गया है, जिसके कारण इनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या कम्युनिकेशन ऐप डेवलप करने के जो स्किल्स है, जिसके कारण इनके जीवन में वृद्धि हो सकती है, वो बहुत सुंदर और बहुत बहुत ही तीक्ष्ण है। साथ ही हम ये देखें कि मंगल जो है, जो लग्न का स्वामी है, वो चंद्रमा को दृष्ट कर रहा है। तो नवम भाव के स्वामी पर लग्नेश की जब दृष्टि होती है तो भाग्योदय और भी स्ट्रांग हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं नक्षत्र पर आते हैं हम। नक्षत्र किस तरह से सहायक हो रहे हैं। चंद्रमा जो है वो बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में है, जो कि एक धन वृद्धि भी करता है और लोगों को दिशा भी दिखाता है, और इनके ऐप ने लोगों को जोड़ा है, धन में इनकी वृद्धि करी है। अब हम बुध की ओर आते हैं। बुध चित्र नक्षत्र में बैठे हुए हैं और चित्रा की एक खूबी है कि लोगों को क्रिएटिव बनाता है और लोगों के टैलेंट्स को सामने उभारने का भी, उसमें उनको अभिव्यक्त करने का भी मौका देता है। और हम देखते हैं कि राहु से भी दृष्ट है ये बुध, और राहु सबको मालूम है कि इंटरनेट आदि इन सब का कारक है। तो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जोड़ना और लोगों को आगे बढ़ाना, ये इनके नक्षत्रों में भी दिखाई देता है। और सीधा सीधा हम इनके चार्ट पे देखते हैं कि एकादश और नवम भाव के स्वामी में इतनी क्लोज डिग्री पर एक एस्पेक्ट होने के कारण इनके जीवन में भाग्योदय हुआ। अब कब हुआ ये हमें मालूम पड़ेगा दशा अंतरदशा और साथ ही गोचर देखने पर। फाइनली हम ए आर रहमान का चार्ट लेते हैं। ए आर रहमान का नवम भाव जो है वो आपकी सिंह राशि है, और जो एकादश भाव है उसकी राशि है तुला। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। इनके चार्ट में शुक्र और शनि सॉरी और सूर्य का कहीं कोई भी मेल ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं कि इनके जीवन में भी बहुत सुंदर भाग्योदय हुआ था। तो और वो निरंतर कायम है, तो फिर वो हम कैसे हमें मालूम पड़े कि इनके जीवन में बहुत सुंदर टाइम्स किस तरह आए। आप ये देखें कि अ, शुक्र जो है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, जिसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जो है वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, जिनके स्वामी शुक्र है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, और नक्षत्र परिवर्तन भी उन दो नक्षत्रों के बीच में हुआ है जो एक पैर माने गए हैं। उत्तराषाढ़ और पूर्वाषाढ़ दोनों को एक पैर माना गया है, और इसमें जो व्यक्तियों के यदि किसी व्यक्ति का इसमें प्लैनेट्स होता है, दोनों में प्लैनेट्स हो, तो ऐसे जो लोग हैं उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, अच्छे परिवर्तन आते हैं, वो शाश्वत रहते हैं, अर्थात काफी लंबे समय तक उनके जीवंत काल और उसके बाद भी काफी लंबे समय तक उनको लोग याद करते हैं आदि। और ए आर रहमान उन लोगों में से हैं जिनका म्यूजिक विश्व भर में एक मिसाल माना गया है। तो यदि आपके चार्ट में भी नवम और एकादश भाव में कोई भी रिलेशन हो, एस्पेक्ट हो, या वो युति में हो, तो डेफिनेटली देखें और हमें बताएं। और तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने कमेंट्स और सुझाव छोड़ना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।